नियति का निर्णय अटल होता है। सोलापुर नगरी एक ऐसा राज्य जहां सुख और समृद्धि का साम्राज्य था। यहाँ राजा महेंद्र सिंह राज करते थे, जिनकी न्याय प्रियता और वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। उनकी पत्नी रानी एलिजा न केवल सुंदर थी, बल्कि वह एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिनकी छाया में उनके दो पुत्र हर्ष और आनंद बड़े हो रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर फिर एक दिन अचानक रानी एलिजा बीमार पड़ गई। रानी की बीमारी से पूरे राजमहल में उदासी छा गई। राजा महेंद्र सिंह ने दूर दूर के राज्यों से शाही वैद्य बुलवाए। हर तरह का उपचार किया गया, लेकिन कोई भी वैद्य रानी एलिजा की बीमारी को नहीं पकड़ पाया। फलस्वरूप रानी की तबीयत में सुधार के बजाय गिरावट आती गई। दिन प्रतिदिन वह कमजोर होती गई और उनका चेहरा पीला पड़ता गया। एक दिन रानी एलिजा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उनकी नजर शाही बाग के एक पेड़ पर टिकी हुई थी, जहां एक चिड़िया का घोंसला था। उस घोंसले में एक चिड़िया, एक चिड़ा और उनके दो नन्हे बच्चे रहते थे। रानी एलिजा को उन्हें देखकर थोड़ी शांति मिलती। वह सोचती, कितना सुंदर दृश्य है, एक छोटा सा परिवार साथ में खुशियां बांट रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वह चिड़िया मर गई। चिड़ा अकेला रह गया। कुछ समय बाद वह एक नई चिड़िया को ले आया। रानी एलिजा ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, शायद जीवन का भी यही सत्य है, एक जीवन समाप्त होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि रानी एलिजा का दिल दहल गया। चिड़ा दाना लेने गया हुआ था और नई चिड़िया ने उन दोनों नन्हे बच्चों को घोंसले से नीचे गिरा दिया। वे मासूम बच्चे नीचे गिरकर मर गए। जब रानी एलिजा ने यह सब देखा तो उनका हृदय पीड़ा से भर उठा। रानी के मन में ढेरों विचारों ने जन्म ले लिया। क्या मेरी हालत भी उस चिड़िया जैसी है? क्या मेरी मृत्यु निकट है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या राजा किसी और रानी को ले आएंगे? क्या वह मेरे हर्ष और आनंद को प्यार देगी, या फिर उन्हें भी इसी तरह निर्दयता से ठुकरा दिया जाएगा? यह सब आंखों के आगे आते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हर्ष और आनंद के भविष्य को लेकर वो अंदर ही अंदर घुटने लगी। सोचने लगी, अगर मैं नहीं रही तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? दुखी हृदय से रानी एलिजा ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। हर्ष और आनंद दोनों ही अपनी माँ के पास आकर बैठ गए। रानी एलिजा ने उन्हें गले लगाया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरी जान हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे मैं तुम्हारे सामने हो या ना हो। तुम्हें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है, समझे बेटा? माँ की बात सुन हर्ष चिंतित होकर कहता है, माँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो जाओगी। और आनंद भी मासूमियत से बोल उठा, हाँ माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। बच्चों की बात सुन रानी एलिजा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ बच्चों, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। दुखी हृदय से रानी ने अपनी दासी को राजा को बुलाने के लिए भेजा। दासी राजा के पास जाती है और कहती है, महाराज, महारानी जी की तबीयत बहुत खराब है, वह आपसे मिलना चाहती है। दासी की बात सुन राजा महेंद्र सिंह पैदल ही तुरंत रानी के महल के लिए चल पड़ता है। जो जो वो रानी के महल के करीब जा रहा था, त्यों त्यों किसी अनहोनी की आशंका के चलते राजा महेंद्र सिंह का हृदय भारी और उनके कदम भारी होते जा रहे थे। जब राजा महेंद्र सिंह रानी के कमरे में पहुंचा तो देखा रानी दीन दुनिया से बेख पर एक टक शून्य में देख रही थी और उसकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजा रानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और बोला, रानी क्यों दिल छोटा कर रही हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, दुनिया का हर कोना छान मारूंगा, कहीं तो तुम्हारी बीमारी का इलाज मिलेगा। चिंता मत करो प्रिय, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। राजा की बात सुन रानी एलिजा बोली, नहीं महाराज, अब कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे साफ साफ मेरी मृत्यु नजर आ रही है महाराज। लेकिन मरने से पहले मैं अपने आखिरी समय में आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। राजा महेंद्र सिंह बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा रानी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी।
फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ। राजा के वचन देने के बाद रानी एलिजा ने राजा को चिड़िया की सारी कहानी कह सुनाई और बोली, महाराज, आप मुझसे वादा कीजिए कि मेरी मृत्यु उपरांत आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। मुझे किसी और बात की चिंता नहीं है, तो बस हर्ष और आनंद की। उन नन्ही सी जानों के साथ पता नहीं दूसरी रानी कैसा व्यवहार करेगी। रानी की बात सुन राजा महेंद्र सिंह रानी को विश्वास देता हुआ दृढ़ आवाज में बोला, मैं तुम्हें वचन देता हूँ रानी, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा और हमारे हर्ष और आनंद की अच्छे से परवरिश करूंगा। राजा के शब्द सुनते ही रानी एलिजा के चेहरे पर गहरी मुस्कान के साथ परम शांति के भाव आ गए। उसके प्राण तो जैसे यही शब्द सुनने के लिए अटके हुए थे। राजा महेंद्र सिंह के वचन सुनते ही रानी एलिजा के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा महेंद्र सिंह का तो जैसे पूरा संसार ही उजड़ गया। वह दहाड़े मार मार कर रोता है। पूरे महल में रानी एलिजा की मौत का मातम पसर गया। हर्ष और आनंद दोनों भाई लगातार अपनी माता के लिए विलाप कर रहे थे। उन्हें पता था अब उनकी मां कभी नहीं आने वाली। राजा ने भरे हुए हृदय के साथ विधिवत रानी एलिजा का दाह संस्कार कर दिया। रानी एलिजा की मृत्यु के बाद राजा महेंद्र सिंह हमेशा उदास रहने लग जाता है। उसने राज दरबार में जाना छोड़ दिया। जाता भी तो वहां भी कोई राजकाज के कार्य नहीं करता, बस उदास और चुपचाप बैठा रहता। दिन गुजरते गुजरते महीनों बीत गए, पर राजा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राजा की यह हालत देख उसके वजीर मंत्री सब बहुत दुखी थे। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से राजा चुपचाप अपने दरबार में बैठा था। तब उसके वजीर और मंत्रियों ने आपस में सलाह मशवरा कर राजा से कहा, हे महाराज, कृपया आप दूसरी शादी कर लो। दूसरी रानी आ जाएगी तो आप धीरे धीरे पहली रानी के गम को भूल जाओगे। सबकी बात सुन राजा महेंद्र सिंह बोला, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने मरती हुई रानी को दूसरी शादी ना करने का वचन दिया था। मंत्री बोला, हे राजन, आप अपने लिए ना सही, उन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही दूसरी शादी कर लीजिए, उनको मां मिल जाएगी। बार बार वजीर और मंत्रियों के दबाव देने से अंततः राजा महेंद्र सिंह ना चाहते हुए भी दूसरी शादी कर लेता है। सोचा बच्चों को मां का सहारा मिल जाएगा। राजा महेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी, जिसका नाम इंदुमती था, वो एक चंडाल औरत थी। जब राजा उसे विवाह करके महल लेकर आया तो हर्ष और आनंद ने पूछा, पिताजी यह कौन है? राजा बोला, बच्चों, यह तुम्हारी नई माँ है। अबोध बच्चे यह सुनकर खुश हो गए। सोचा नई माँ भी हमें कहानियां सुनाया करेगी, हमारे साथ खेला करेगी, हमारा लाड प्यार करेगी। इसी सोच के साथ बच्चे जब नई रानी के कक्ष में जाते हैं और माँ माँ कहकर प्यार से उसे पुकारते हैं तो इंदुमती गुस्से में बोली, कौन माँ? कहाँ की माँ? मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। उन्हें धमकाते हुए आगे रानी कहती है, आगे से यहाँ कदम भी मत रखना, वरना तुम्हारी खाल खींच लूंगी। मासूम बच्चे रोते रोते चुपचाप वहां से चले गए। जब राजा ने उन्हें रोते हुए रानी के कक्ष से निकलते देखा तो वह रानी के पास गया और कहा, क्या बात हुई रानी? बच्चे तुम्हारे कमरे से रोते हुए निकले। रानी बोली, ध्यान से सुनो महाराज, आगे से यह बच्चे कभी भी मेरे कमरे में, ना ही मेरे महल में भी नजर नहीं आने चाहिए। आप इनके रहने की व्यवस्था अलग कर दो। रानी की बात सुन राजा बड़ा दुखी हुआ। सोचा क्या सोचकर विवाह किया था और क्या हो गया। भारी हृदय के साथ राजा ने बिना कोई क्लेश किए रानी की बात मान ली और बच्चों के रहने के लिए अलग से जगह बनवा दी। हर्ष और आनंद वहां अलग से रहने लगे। ऐसे ही समय बीतता चला गया। राजा महेंद्र सिंह बूढ़ा हो गया। हर्ष और आनंद अब जवान हो गए। अब चूंकि राजा बूढ़ा हो चुका था तो रानी इंदुमती उससे कतई खुश नहीं थी। एक दिन हर्ष और आनंद दोनों भाई गेंद के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते उनकी गेंद रानी के महल में चली जाती है। हर्ष अपनी गेंद को लेने के लिए रानी इंदुमती के महल में जाता है। जब रानी इंदुमती ने हर्ष को देखा तो उस हट्टे कट्टे खूबसूरत नौजवान को देख उसकी अंतर्वासना जागृत हो गई।
हर्ष ने जब रानी इंदुमती को देखा तो वह उसे प्रणाम करता है। रानी बोली, तुम कौन हो नवयुवक, और यहाँ किस लिए आए हो? हर्ष बोला, माँ जी, मैं आपका बड़ा बेटा हर्ष हूँ। खेलते खेलते मेरी गेंद आपके महल में आ गई, बस उसी को लेने आया था। रानी इंदुमती बोली, हर्ष, तुम बिल्कुल अपने नाम के जैसे ही सुंदर हो, पर यह बेटा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? तुम भी खूबसूरत जवान हो और मैं भी जवान हूँ, हम दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। राजकुमार हर्ष रानी इंदुमती की यह बात सुन शर्म से पानी पानी हो जाता है और कहता है, माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी हो, आपको ऐसी बातें करते हुए शर्मा आनी चाहिए। यह बात सुन रानी इंदुमती गुस्से से कहती है, पिता की पत्नी? किस पिता की बात कर रहे हो? उस बूढ़े की? वो मेरी जिंदगी में मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए तो तुम मायने रखते हो। हर्ष, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी खूब बनेगी। रानी की बात सुन राजकुमार हर्ष शर्म और गुस्से से कहता है, कैसी बातें कर रही हो माँ आप? सौतेला ही सही, पर हुआ तो आपका बेटा ना। आप क्यों एक माँ बेटे के रिश्ते को तार तार करने में लगी हुई हो? हर्ष की बात सुनकर रानी को गुस्सा तो बहुत आया, पर कुछ सोचते हुए वह अपने गुस्से को पी गई। रानी बोली, हर्ष, तू क्यों फालतू की जिद पे अड़ा है? भूल जा सब बातों को और आजा मेरे पास। इतना कह रानी हर्ष का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचती है। हर्ष तुरंत हाथ छुड़वा लेता है और कहता है, माँ, लगता है आपने अपनी लाज और लज्जा बिल्कुल त्याग दी है, आपको शर्म आनी चाहिए। यह सब करते हुए जब रानी इंदुमती ने देखा कि यह तो किसी तरह भी मानने वाला नहीं है, तब रानी बोली, देख हर्ष, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो बहुत पछताएगा। अभी तूने मेरा प्यार ही देखा है, मेरे क्रोध से अभी तू अनजान है। हर्ष यह कहते हुए चल पड़ा। ठीक है माँ, जो तुम्हें करना हो कर लेना, मैं जा रहा हूँ। रानी इंदुमती गुस्से में बोली, तुम मेरी इच्छाओं को दबाकर जा रहे हो, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जब राजा के आने का समय होता है तो रानी अपने कपड़े फाड़ लेती है, गहने उतार फेंक देती है और बिस्तर पर पड़कर सुबक सुबक कर रोने लग जाती है। राजा आकर रानी की ऐसी हालत देख दंग रह जाता है और पूछता है, क्या हुआ रानी? तब रानी रोते हुए अपना त्रिया चरित्र दिखाती है और कहती है, क्या बताऊं महाराज, मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है। राजा बोला, रानी, जो भी बात है वह मुझे बताओ। तब रानी इंदुमती कहती है, महाराज, आपका बड़ा बेटा हर्ष मेरे महल में घुस गया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, पर उसके ऊपर तो जैसे जवानी का भूत सवार था। यह सुनते ही राजा के पैरों नीचे से जमीन निकल गई। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा हर्ष ऐसा कर सकता है, पर रानी अपना त्रिया चरित्र दिखाकर राजा महेंद्र सिंह को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है। गुस्से से लाल पीला राजा सोचता है, ऐसे पुत्र से अच्छा तो मेरा कोई पुत्र ही ना होता, मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उस पापी की। इसी सोच के साथ राजा महेंद्र सिंह तुरंत अपने सिपाहियों से कहकर महल के मुख्य द्वार पर अपने बेटे हर्ष के लिए देश निकाला लिखकर टंगवा देता है। शाम को जब हर्ष और आनंद दोनों भाई खेल कर आते हैं, तब हर्ष की निगाह उस शाही फरमान पर जाती है। उसे देखते ही वह तुरंत वापस मुड़ जाता है और चल पड़ता है। तब आनंद कहता है, क्या हुआ भैया, आप कहाँ चल पड़े? तब हर्ष अपने भाई आनंद को शाही फरमान दिखाते हुए कहता है, आनंद, पिताजी ने मुझे देश निकाला दे दिया, उनकी आज्ञा सिर माथे पर, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। हर्ष की बात सुन आनंद बोला, नहीं भैया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, हमें पिताजी के पास चलकर उनसे बात करनी चाहिए। तब हर्ष अपने भाई को सुबह हुई घटना का सारा किस्सा कह सुनाता है। सारी बात सुन आनंद कहता है, चलो भैया, हम यह सारी बातें पिताजी को बता देते हैं। तब हर्ष बोला, नहीं आनंद, अब समय निकल चुका है, पिताजी फैसला करने से पहले अगर हमको बुलाते और पूछते तो हम उन्हें सारी हकीकत बताते, लेकिन अब कोई फायदा नहीं भाई। तब आनंद रोता हुआ कहता है,
भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। आनंद की बात सुन हर्ष बोला, नहीं आनंद, देश निकाला तो मुझे मिला है, तुम मेरे साथ कहां दर दर की ठोकर खाते फिरोगे। आनंद बोला, नहीं भैया, आपके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो आज आपके साथ हुआ है वह कल मेरे साथ भी तो हो सकता है। हर्ष उसकी बात मान लेता है। दोनों भाई अपने शाही वस्त्रों को त्याग कर भरे हृदय से राजा की नगरी को छोड़ चल पड़ते हैं। दोनों भाई दुखी हृदय से राजा की नगरी को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं और आपस में बातें करते हैं। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो क्यों हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। चलते चलते दोनों भाई थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ जाते हैं। ठंडी हवा के झोंकों और थकान के कारण दोनों भाई वहीं सो जाते हैं। तभी एक सांप आकर आनंद को डस लेता है, जिससे वह नींद में ही चल बसता है। थोड़ी देर बाद जब हर्ष उठता है और आनंद की तरफ देखता है तो आनंद के नीले पड़ चुके शरीर को देख उसे समझते देर ना लगी कि उसे किसी सांप ने डस लिया है। हर्ष दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, हे भगवान, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। मेरे भाई की जगह मैं क्यों नहीं मर गया। आपने मेरी किस्मत बड़ी ही खोटी लिखी। बचपन में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई और अब मेरे जीने के इकलौते सहारे मेरे भाई आनंद को भी आपने मुझसे छीन लिया। हे भगवान, यह आपका कौन सा न्याय है। रोता बिलखता हर्ष अपने भाई आनंद के लिए कफन लेने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वह एक नगरी के नजदीक पहुंच जाता है। उस नगर के राजा का उस दिन स्वर्गवास हो गया था। उस नगरी का यह नियम था, जो भी राजा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाते वक्त उसकी अर्थी के सामने आ जाता, उसे उस नगर का राजा बना दिया जाता। संयोगवश जब नगर के लोग राजा के पार्थिव शरीर को लेकर उसकी अंतिम यात्रा के लिए जा रहे थे, तब तक हर्ष भी नगर के द्वार पर पहुंच गया। हर्ष जब अर्थी के सामने आता है तो नगर के लोग नियमानुसार उसको अपना राजा मान लेते हैं। दूसरी तरफ जंगल से महादेव और माता पार्वती गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने मरे हुए आनंद को देखा तो वह महादेव से बोली, हे स्वामी, देखो ना कितना सुंदर युवक है और भरी जवानी में इसकी मृत्यु हो गई, आप इसे जिंदा कर दो। तब महादेव जी पार्वती माता को मना करते हैं और कहते हैं, हे प्रिय, यह मृत्यु लोक है, यहाँ सबके अपने कर्म और दुख हैं, हम किन किन का दुख दूर करेंगे। पर माता पार्वती जिद करती है और कहती है, नहीं स्वामी, आपको इसे तो जिंदा करना ही पड़ेगा। तब महादेव जी माता पार्वती की बात मान आनंद को जिंदा कर देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आनंद उठ बैठता है। जब उसने आसपास देखा तो उसे अपना भाई हर्ष कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो घबराकर अपने भाई हर्ष को ढूंढने के लिए चल पड़ता है और चलते चलते वह उसी नगर में पहुंच जाता है जहां कुछ समय पहले ही हर्ष को राजा बनाया गया था। हर्ष राजा बनने के बाद अपने मंत्री और राजसभा के सदस्यों को अत्यंत दुखी रुदन स्वर में कहता है, तुम लोगों ने मुझे जोर जबरदस्ती से यहाँ का राजा बना दिया। अरे लेकिन मैं तो बहुत दुखी आदमी हूँ। अपने भाई के क्रियाकर्म के लिए कफन लेने आया था, ना कि राजा बनने। इतना कह राजा अपने सैनिकों सहित उसी जगह पर जाता है जहां उसके भाई आनंद का मृत शरीर था। पर जब हर्ष वहां जाता है तो अपने भाई को वहां ना पाकर वह और भी दुखी हो जाता है और कहता है, हे भगवान, यह आपकी क्या माया है। एक तरफ तो आपने मुझे राजा बना दिया, दूसरी तरफ मुझे मेरे भाई का क्रियाकर्म तक करने का मौका नहीं दिया। कैसा अभागा भाई हूँ मैं, जो अपने भाई को लकड़ी तक ना दे सका। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं प्रभु। तब राजा के सैनिक उसे कहते हैं, महाराज माफ करें, पर यह जंगल है और यहाँ अनेकों जंगली जानवर रहते हैं, शायद उन्हीं में से कोई आपके भाई के मृत शरीर को उठाकर ले गया होगा। राजा दुखी हृदय से वापस महल लौट जाता है। राजा हर्ष गहरी सोच और भारी मन से अपने दरबार में बैठा था। तभी उस नगर का एक बहुत बड़ा सौदागर दरबार में आता है और राजा हर्ष के आगे विनती करता है, हे महाराज,
मैं एक सौदागर हूँ, मेरा समुद्री जहाज फंस गया है। पूछने पर मुझे एक ज्योतिष ने बताया कि जहाज एक मनुष्य की भेंट यानी बलि चाहता है। व्यापारी आगे कहता है, महाराज, मेरी प्रार्थना है, मुझे एक आदमी भेंट के लिए दिया जाए। उस समय राजा का परम कर्तव्य होता था कि वह अपने राज्य के सौदागरों की मदद करे, क्योंकि राज्य के मुख्य सौदागर भारी मात्रा में राजकोष में कर जमा करवाते थे। अब राजा ने प्रथा अनुसार सैनिकों को आदेश दे दिया कि किसी बूढ़े व्यक्ति को जो मृत्यु के निकट हो उसे सौदागर को सौंप दिया जाए और बूढ़े के परिवार वालों को धन दौलत से सहायता की जाए। राजा का हुक्म मान तुरंत सैनिक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की खोज में नगर में निकल पड़ते हैं, पर बहुत ढूंढने पर भी उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। अतः वह थक हार कर वापस महल लौट रहे थे। तभी संयोग से आनंद अपने भाई हर्ष को खोजता हुआ उधर आ निकला। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उससे पूछा, ओ नौजवान, किधर जा रहा है? तब आनंद ने कहा, मैं एक दुखियारा परदेसी हूँ जो अपने भाई को ढूंढता फिर रहा हूँ। उसे देख सैनिकों ने विचार किया, यह आदमी हमारे नगर का भी नहीं है, क्यों ना इसे पकड़कर सौदागर के हवाले कर दिया जाए। हमारे नगर के किसी व्यक्ति की भेंट भी नहीं देनी पड़ेगी और राजा के हुक्म का पालन भी हो जाएगा। इसी सोच के साथ सैनिक आनंद को पकड़ लेते हैं और उसे सौदागर के हवाले कर देते हैं। जब सौदागर आनंद की बलि देने के लिए उसे जहाज पर लेकर जाता है तो उसके पैर रखते ही जहाज चल पड़ता है। यह देख सौदागर अचंभित हो जाता है और सोचता है, यह तो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पैर मेरे जहाज में पड़ते ही यह बिना किसी की बलि दिए चल पड़ा। इसी सोच के साथ सौदागर आनंद को अपने पास नौकर रख लेता है और उसे अपने साथ जहाज में ले जाता है। सौदागर अपना सामान से भरा जहाज ले दूसरे राज्य जाता है। वहां गया तो सौदागर को मालूम हुआ कि आज इस राज्य के राजा की लड़की का स्वयंवर है। सोचा क्यों ना तब तक जहाज खाली हो तब तक जाकर स्वयंवर देखा जाए। वो आनंद को लेकर राजा की लड़की का स्वयंवर देखने चल पड़ता है। उसके स्वयंवर में भाग लेने के लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए थे। उस राज्य की राजकुमारी चंद्रिका अपनी खूबसूरती के लिए देश प्रदेश में विख्यात थी। सौदागर और आनंद भी जाकर राज्यसभा में खड़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमारी चंद्रिका अपने हाथ में वरमाला लिए अपना वर चुनने के लिए राजसभा में आती है। जब वह राज्यसभा में देखती है तो उसे एक से बढ़कर एक राजा महाराजा दिखाई देते हैं, पर राजकुमारी चंद्रिका की नजर सबसे पीछे और एक और खड़े सुंदर नवयुवक के ऊपर अटक जाती है, जिसका चेहरा मुरझाया होने के बाद भी उसमें एक अलग ही नूर दिखाई दे रहा था। वह नौजवान था आनंद, जो कर्मों का मारा सौदागर के साथ यहाँ आ तो गया था, पर उस बेचारे को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वह तो बस गर्दन झुकाए अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। राजकुमारी चंद्रिका उसके पास आती है और उसके गले में वरमाला डाल देती है। यह देख सभा में उपस्थित सभी राजा महाराजा हैरान हो जाते हैं। सौदागर तो चौंक जाता है, सोचता है यह क्या हो गया, इस कंगाल को अपने साथ यहाँ लेकर ही नहीं आना था। यह सब देखकर आनंद भी चौंक जाता है, उसे समझ नहीं आता यह एकदम से क्या हो गया। वह राजकुमारी चंद्रिका से कहता है, हे राजकुमारी, तुम राजा की लड़की हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तो एक क्रमहीन दुखियारा हूँ। देखो तो सभा में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आए हुए हैं, तुम उनमें से अपने योग्य वर चुनो। राजकुमारी, मैं आपके योग्य नहीं हूँ। आनंद की बात सुन राजकुमारी चंद्रिका कहती है, नहीं नहीं स्वामी, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने आपको देखते ही अपना पति मान लिया था। पतिव्रता स्त्री एक बार जिसे अपना पति मान लेती है फिर उसके सिवाय किसी दूसरे के बारे में सोचना भी पाप समझती है। अब आप ही मेरे पति परमेश्वर हो। तब आनंद कहता है, हे राजकुमारी, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ जिसके पास रहने के लिए अपना खुद का घर तक नहीं है। मैं तो सौदागर के पास एक छोटा सा नौकर हूँ। आनंद की बात सुन राजकुमारी बोली, हे स्वामी,
मुझे अब आपकी धन दौलत या गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जैसे भी हो, मेरे पति हो। जिस हाल में आप रहोगे, मैं भी रह लूंगी। जो आप खाओगे, वह मैं भी खा लूंगी। अंततः राजकुमारी चंद्रिका के हट के आगे आखिरकार मजबूर हो आनंद को भी झुकना ही पड़ता है। राजकुमारी जब माला डाल अपने चलने की तैयारी करने के लिए महल में जाती है, तब उसके पिता भी उसे समझाते हैं, हे मूर्ख लड़की, यह तूने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा स्वयंवर इसलिए करवाया था कि तुम अच्छे से देखभाल कर एक सुंदर और प्रतिष्ठित राजकुमार को अपना पति चुनोगी। पर लगता है तुम्हारी मत मारी गई, जो उस कंगाल के गले में वरमाला डाल उसे अपना पति चुन लिया। अपने पिता की बात सुन राजकुमारी कहती है, पिताजी, अब वह जैसे भी है मेरे पति हैं, आप उनकी तौहीन मत कीजिए। राजा कहता है, ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें अपने धन में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। देखूंगा तो तुम इस कंगाल के साथ कैसे रह पाती हो। पर राजकुमारी के ऊपर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह अपने माता पिता और परिवार को त्याग कर आनंद के साथ चल देती है। आनंद अपनी नवविवाहिता पत्नी राजकुमारी चंद्रिका को लेकर सौदागर के जहाज पर आ जाता है। उनके पहुंचते ही सौदागर अपने जहाज को राज्य की तरफ रवाना कर देता है। सौदागर के मन में अब भी वही बात घूम रही थी कि वह क्यों आनंद को अपने साथ स्वयंवर में लेकर गया। राजकुमारी चंद्रिका ने उसे माला क्यों पहनाई? क्या मैं बदसूरत हूँ जो राजकुमारी ने मुझे माला नहीं पहनाई? मेरे पास इतना धन है, इतना बड़ा सौदागर हूँ, फिर भी उसने मुझे पसंद ना करके मेरे नौकर को माला पहना दी। इससे बड़ी बेइज्जती मेरे लिए और क्या होगी? मैं अपनी बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगा। उधर जहाज के एक कमरे में नवविवाहिता राजकुमारी चंद्रिका अपने पति आनंद से कहती है, हे स्वामी, हम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। मैं अब आपकी अर्धांगिनी बन चुकी हूँ। हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। राजकुमारी चंद्रिका की बात सुन आनंद कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो चंद्रिका। राजकुमारी बोली, हे स्वामी, आप तो मेरे बारे में सब जानते हो, लेकिन मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। आपके चेहरे पर इस गहरी उदासी का क्या कारण है? आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हो? और स्वामी, आप इस सौदागर के पास कैसे आए? राजकुमारी चंद्रिका ने एक साथ ढेरों सवाल आनंद के सामने रख दिए। उसकी बात सुन आनंद बोला, हे राजकुमारी, मेरी कहानी बहुत ही दुख भरी है। आप क्यों मेरे दबे हुए जख्मों को फिर से हरा करना चाहती हो? आनंद की बात सुन राजकुमारी चंद्रिका बोली, नहीं स्वामी, आपका जो भी दुख सुख है वह मेरे साथ बांट दो। मुझे आपके बारे में सब जानना है। राजकुमारी की जिद देख आनंद कहता है, तो सुनो राजकुमारी, मैं सोलापुर नगरी के राजा महेंद्र सिंह का छोटा बेटा आनंद हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम हर्ष था। बचपन में ही हमारी माता का स्वर्गवास हो गया। इतनी बात सुन राजकुमारी चंद्रिका बोली, ओहो स्वामी, यह तो बहुत दुख की बात है। आनंद आगे कहता है, चंद्रिका, हमारे दुखों का अंत यही नहीं हुआ। इसके बाद हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन हम दोनों भाई खेल रहे थे। खेलते खेलते हमारी गेंद मेरी सौतेली माँ के महल में चली गई। मेरा भाई हर्ष जब गेंद लेने गया तो मेरी सौतेली माँ ने मेरे भाई पर झूठा आरोप लगाकर मुझे और मेरे भाई दोनों को नगर से निकलवा दिया। इतना सुन राजकुमारी चंद्रिका दुखी हृदय से कहती है, यह तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ स्वामी। आनंद बोला, आगे सुनो चंद्रिका। हम दोनों भाई भटकते भटकते जंगल में पहुंच गए। वहां हम दोनों भाई एक पेड़ के नीचे सो गए। जब मैं सोकर उठा तो मुझे मेरा भाई हर्ष कहीं भी नजर नहीं आया। पता नहीं मुझे छोड़कर मेरा भाई कहाँ चला गया। क्या पता उसे किसी जंगली जानवर ने उठा लिया या उसके साथ क्या हुआ। मैंने अपने भाई को बहुत ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। भटकते भटकते सौदागर से मेरी मुलाकात हो गई। मैं इनके पास नौकरी करने लगा और नौकरी करते करते किस्मत से मुझे तुम मिल गई। इतना कह आनंद अत्यंत दुखी और भरे हृदय से कहता है, लेकिन चंद्रिका, तुम तो मुझे मिल गई,
पर मेरा भाई हर्ष मुझे कहीं नहीं मिला। आनंद की पूरी कहानी जान राजकुमारी चंद्रिका की भी अश्रुधारा बह निकली। वह भरे हृदय से अपने पति आनंद का हाथ पकड़कर कहती है, चिंता मत करो स्वामी, आपका भाई जहाँ कहीं भी होगा वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा और वह आपको जरूर मिलेगा। उस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। धूर्त सौदागर किसी भी कीमत पर चंद्रिका को पाना चाहता था। बहुत सोचने के बाद सौदागर फैसला करता है कि आनंद को बुलाकर समुद्र में धक्का दे देता हूँ। आनंद के मरने के बाद चंद्रिका मेरी हो जाएगी, फिर वह बचकर कहाँ जाएगी? सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अपने इन घटिया इरादों के साथ वह आनंद को बहाने से बुला लेता है और उसे जहाज से धक्का दे देता है। आनंद को चलते जहाज से धक्का देने के बाद सौदागर अपना सा मुंह लेकर राजकुमारी चंद्रिका के पास जाता है और कहता है, हे राजकुमारी, अनर्थ हो गया। चंद्रिका घबराकर कहती है, क्या हुआ सौदागर? धूर्त सौदागर उसे कहता है कि आनंद बाहर खड़ा होकर नजारा देख रहा था, तभी उसका पैर फिसला और वह समुद्र में गिर गया। यह सुन चंद्रिका के पैरों नीचे से धरती खत्म हो जाती है। वह सहम कर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सौदागर कहता है, मुझे माफ करना चंद्रिका, मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, पर मैं ऐसा करने में सफल नहीं हो पाया। यह सुन राजकुमारी चंद्रिका दहाड़े मार मार कर रोने लग जाती है और कहती है, हे भगवान, यह क्या हो गया? आपने यह क्या कर दिया? मैं तो आनंद के लिए अपने माँ बाप तक को त्याग कर यहाँ आई थी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? भगवान, तूने तो मेरा सहारा ही छीन लिया। चंद्रिका को रोते बिलखते देख सौदागर उसे कहता है, रो मत चंद्रिका, रोने से क्या फायदा? भगवान के सामने इंसान का भला क्या बस चलता है। राजकुमारी चंद्रिका रोते रोते कहती है, यह मेरे साथ क्या हो गया? एक ही तो सहारा था, वह भी आपने मुझसे छीन लिया। भगवान, अब मैं क्या करूं? तब सौदागर कहता है, हे राजकुमारी, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी सेठानी बनाऊंगा। यह सुन राजकुमारी चंद्रिका के तन बदन में आग लग जाती है। वो खा जाने वाली नजरों से सौदागर को देखती है और कहती है, दुष्ट इंसान, तूने ऐसा बोल भी कैसे दिया? दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी ये घिनौनी सूरत देखना भी नहीं चाहती। ये सुन जब सौदागर राजकुमारी के निकट उसे छूने की कोशिश करता है, तब राजकुमारी कहती है, दुष्ट सौदागर, मैं एक सती स्त्री हूँ, तूने अगर मुझे छूने की कोशिश की तो तू भस्म हो जाएगा। यह सुन सौदागर ठिठक कर रुक जाता है और कहता है, अरे चंद्रिका, गुस्सा क्यों करती हो? मैं तुम्हें महलों की रानी बनाकर रखूंगा, अनेकों दासियां तुम्हारी सेवा करेंगी, तुम जो मांगोगी वह तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। सौदागर की बात सुन राजकुमारी चंद्रिका बोली, अरे दुष्ट आदमी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? भगवान के लिए दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चंद्रिका की बात सुन सौदागर चुपचाप चंद्रिका के कमरे से चला जाता है और विचार करता है, आखिर कब तक राजकुमारी मेरा विरोध करेगी? एक ना एक दिन तो यह मेरी होकर ही रहेगी, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है। सौदागर का जहाज उसके राज्य में पहुंच जाता है। उधर जब आनंद को सौदागर ने जहाज से धक्का देकर गिरा दिया था, तो उसे एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है, जिसके सहारे आनंद कई दिनों तक समुद्र में बहने के बाद बचकर बाहर निकलने में सफल हो जाता है और चलते चलते कई दिनों की यात्रा कर उसी राज्य में पहुंच जाता है जहां वह धूर्त सौदागर रहता था। हालातों का मारा आनंद बेचारा भटकता भटकता एक बाग में पहुंचकर वहीं बैठ जाता है। आनंद को यह नहीं मालूम था कि वह दुष्ट सौदागर भी इसी नगर में रहता है। थका हारा दुखों का मारा आनंद बाग में बैठा सोचता है, हे भगवान, ये आप मुझे किन कर्मों की सजा दे रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो सारे के सारे दुख आपने मेरी ही झोली में डाल दिए? पहले तो आपने मुझसे मेरी माँ की ममता छीन ली, फिर मेरे जान से प्यारे भाई हर्ष को मुझसे जुदा कर दिया। अब मेरी जिंदगी में थोड़ी सी खुशियां लेकर चंद्रिका आई थी, वो भी आपसे सहन नहीं हुआ, जो उसे भी मुझसे छीन लिया।
मैंने उस दुष्ट सौदागर का भला क्या बिगाड़ा था, जो उसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करके मुझे समुद्र में धक्का दे दिया। अब बेचारी चंद्रिका का क्या हाल होगा, पता नहीं कहाँ होगी। वह तो मेरी जुदाई में रो रो कर अपने प्राण त्याग देगी। उधर चंद्रिका जो सौदागर के घर में बंद थी, हकीकत में उसका यही हाल था। वो ना तो कुछ खाती ना कुछ पीती, बस हर समय आनंद की याद में आंसू बहाती रहती। उसकी यह हालत देख सौदागर उससे कहता है, चंद्रिका तुम हर समय रोती रहती हो, ना कुछ खाती हो ना पीती हो, ऐसे तो तुम मर जाओगी। तेरा पति आनंद पता नहीं अब इस दुनिया में जिंदा है भी कि नहीं। सौदागर की बात सुन दुखी राजकुमारी कहती है, नहीं नहीं सेठ जी ऐसा मत कहिए। सौदागर कहता है, अब तुम उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो और मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लो। चंद्रिका बोली, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति एक ना एक दिन जरूर आएंगे। भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता। राजकुमारी चंद्रिका की बात सुन सौदागर चिढ़कर कहता है, चंद्रिका, आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। अब यह स्वीकार कर लो और मुझसे विवाह कर लो। क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे तुम मेरी बात मान लो? तब चंद्रिका कहती है, सेठ जी एक रास्ता है। सौदागर खुश हो कहता है, क्या रास्ता चंद्रिका, जल्दी से बताओ। राजकुमारी चंद्रिका कहती है, आप मुझे 1 साल का समय दे दो, तब तक मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे। अगर 1 साल में मेरा पति आनंद नहीं आया तो फिर जैसा आप चाहोगे वह मुझे मंजूर होगा। सौदागर खुश हो उसकी बात मान लेता है और कहता है, 1 साल तो क्या, 12 साल या 12 जन्मों तक भी मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ चंद्रिका। सौदागर इतना कह वहां से चला जाता है। वह राजा हर्ष से गुजारिश कर अपने घर के आगे कड़ा पहरा लगवा देता है। सौदागर की विनती पर राजा हर्ष हर रोज अपने 2 शाही सैनिकों को पहरेदारी के लिए सौदागर के घर भेजने लग जाता है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। आनंद इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका भाई हर्ष सही सलामत ही नहीं बल्कि इस नगर का राजा भी है। वह राजा की फौज में भर्ती हो जाता है। फिर एक दिन संयोगवश सौदागर के घर के बाहर पहरेदारी के लिए जिन 2 सैनिकों की ड्यूटी थी, उनमें एक सैनिक आनंद भी होता है। रात में दोनों सैनिक सौदागर के घर के बाहर पहुंचकर पहरा देने लग जाते हैं। तब दूसरा सैनिक आनंद से कहता है, मित्र अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं। आनंद बोला, हाँ भाई पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सैनिक बोला, भाई जब से तुम राजा की फौज में भर्ती हुए हो, मैं तब से तुम्हें देख रहा हूँ। इतने दिन हो गए पर मैंने तुम्हें कभी भी हंसते मुस्कुराते नहीं देखा। जब भी तुम्हें देखा तुम हर समय उदास और अपने आप में ही खोए हुए दिखाई देते हो। तुम्हें ऐसा क्या दुख है मित्र, जो हर समय तुम ऐसे रहते हो? साथी सिपाही की बात सुन आनंद बोला, भाई मैं तुम्हें क्या क्या दुख बताऊं, कोई एक हो तो बताऊं। मैं तो जब से छोटा सा था बस तभी से दुखों ने मेरा दामन थाम लिया था और ज्यों ज्यों वक्त बीतता गया त्यों त्यों वह कम होने की बजाय बढ़ते ही चले गए। आनंद की बात सुन उसका साथी सिपाही बोला, भाई हमारे पास पूरी रात है, तुम शुरू से लेकर आखिर तक अपनी कहानी मुझे बताओ। कहते हैं दुखों को जितना बांटो उतना कम होते हैं। आनंद बोला, मुझे नहीं लगता मेरे दुख कभी भी और किसी भी प्रकार से कम होंगे, पर मैं तुम्हें अपनी आप बीती जरूर सुनाऊंगा। इतना कहकर आनंद अपने बचपन से लेकर कैसे वह दोनों भाई हंसी खुशी खेला कूदा करते थे, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं थी। माता पिता के राज्य में नौकर चाकर थे, कैसे माता पिता उन्हें लाड लड़ाया करते थे। और अब तक कि कैसे सौदागर ने उसे जहाज से धक्का दे दिया और फिर वह बचकर राजा की फौज में शामिल हो गया। सारी दास्तान अपने साथी सिपाही के आगे बहते अश्रुओं के साथ कह सुनाता है। साथी सिपाही भी उसकी दास्तान सुन भाव विभोर हो उठता है और कहता है, सच में मित्र, तुम्हारी दास्तान तो बहुत दर्द भरी और रुला देने वाली है। उधर घर के अंदर बंद राजकुमारी चंद्रिका भी गुमसुम बैठी हुई थी।
बाहर जब आनंद अपनी आप बीती सुनाना शुरू करता है तो जानी पहचानी कहानी सुन राजकुमारी चंद्रिका के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह रात के सन्नाटे में आनंद की आप बीती के रूप में दर्द भरे शब्द सुन लेती है। पूरी दास्तां सुन राजकुमारी चंद्रिका के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका मुरझाया चेहरा कहानी सुन हल्की सी उम्मीद और आश्चर्य के साथ खिल उठता है। राजकुमारी चंद्रिका सोचती है, यह जो पहरे पर दास्तान सुनाने वाला सिपाही है, या तो निश्चय ही यह मेरे पति आनंद है, या फिर उनके बड़े भाई हर्ष। अगर इस बात का भेद सौदागर को लग गया तो पता नहीं फिर से वह क्या जालसाजी कर दे। इन सब बातों का भेद तो राजा के सामने ही खोलना चाहिए। चंद्रिका अपने मन में राजा के पास जाने का निश्चय कर लेती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वह मौका देख सौदागर के घर से भाग जाती है और सीधा राजमहल में राजा हर्ष के सामने पेश हो जाती है और कहती है, महाराज, मेरे घर के बाहर कल आपने जो पहरेदारी के लिए 2 सैनिकों को तैनात किया था, वह चोर है। उन्होंने घर से कीमती सामान चुरा लिया। चंद्रिका की बात सुन राजा हर्ष तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि कल जिन सिपाहियों की सौदागर के घर के बाहर ड्यूटी थी, उन्हें तुरंत मेरे सामने पेश किया जाए। राजा का आदेश पाते ही तुरंत उसके सिपाही उन दोनों को पकड़ लाते हैं। जब आनंद और उसके साथी को राजा हर्ष के सामने पेश किया जाता है, तब आनंद अपने भाई रूप को पहचान लेता है। उसे राजा बना देख उसका मुंह आश्चर्य और हैरत से खुला का खुला रह जाता है। सोचता है, मेरा भाई हर्ष और वह भी राजा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, जरूर मुझे धोखा हुआ है। यह सोचकर वह चुप ही रहता है। पर राजा हर्ष आनंद की ओर ज्यादा ध्यान ना देकर चंद्रिका से कहता है, बताओ लड़की, मेरे इन सैनिकों ने तुम्हारे घर से क्या चोरी किया है? चंद्रिका कहती है, हे महाराज, मुझे क्षमा करना, मैंने इन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया है। चंद्रिका की बात सुन राजा भड़क उठता है और कहता है, यह तुम क्या कह रही हो लड़की? चंद्रिका बोली, हाँ महाराज, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने कोई चोरी नहीं की, पर महाराज, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं इनसे वह कहानी सुनना चाहती हूँ जो यह रात के पहरे पर आपस में कह सुन रहे थे। यह किसी के जीवन और मृत्यु का सवाल है महाराज। राजा हर्ष चंद्रिका की बात मान अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, तुम में से जिसने भी रात को कहानी कही है, वह फिर से उसी कहानी को यहाँ दरबार में सुनाए। राजा का आदेश पाते ही आनंद जो आ गया, एक बार फिर से अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर देता है। जो जो वह कहानी में आगे बढ़ता जाता है, त्यों त्यों राजा हर्ष के भी कान खड़े होते जाते हैं। वो सोचता है कि यह तो हम दोनों भाइयों की आप बीती है, और जब गौर से सिपाही को देखता है तो अपने छोटे भाई आनंद को पहचान लेता है। आनंद को देखते ही राजा मारे खुशी के राजगद्दी पर ही सन्न रह जाता है। राजा के मुख से कुछ भी बोल नहीं निकलते। जब आनंद अपनी कहानी पूरी करता है तो राजा हर्ष अपनी गद्दी से खड़ा हो चिल्लाता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है, मेरा भाई आनंद, और बहते अश्रुओं के साथ जोर से अपने छोटे भाई आनंद को आलिंगन में भर लेता है। उधर आनंद का भी यही हाल था। अपने भाई हर्ष से मिल उसकी भी आंखों से लगातार अश्रुधारा बह रही थी। राजकुमारी चंद्रिका भी यह देख अत्यंत खुश हो जाती है और अपने खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाती। दोनों भाइयों की कहानी सुन और उनका आपसी प्रेम देख पूरा राज दरबार जोर जोर से तालियां बजा रहा था। सबकी आंखों में आंसू थे। महाराज हर्ष के हुक्म से दुष्ट सौदागर को तुरंत पकड़ लिया जाता है और उस नीच को जिंदा धरती के अंदर गाड़ दिया जाता है। आनंद के कहने पर दोनों भाई सोलापुर नगरी में अपने पिता राजा महेंद्र सिंह के पास जाते हैं और उन्हें सारी सच्चाई कह सुनाते हैं। सारी सच्चाई जान राजा महेंद्र सिंह अपने घुटनों पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोता है और कहता है, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया प्रभु, मुझे माफ कर दो। बेटो, तुम्हारी माँ की बात मान लेता तो मैं इतने बड़े पाप का भागीदार नहीं बनता। वह तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देकर
उस कुलटा रानी का मुंह काला कर उसे गधे पर बिठाकर पूरे राज्य में घुमवा आता है और अंततः उसे राजमहल से बाहर निकाल देता है। रानी को सजा देने के बाद राजा महेंद्र सिंह अपना सारा राजपाट अपने दोनों बेटों के हवाले कर पश्चाताप करने के लिए जंगलों में चला जाता है। हर्ष अपने भाई आनंद को खुशी खुशी सोलापुर नगरी की गद्दी पर बिठा उसका राज्य तिलक कर अपने राज्य लौट जाता है। राजा आनंद हाथ जोड़कर इन सब के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता है और खुशी खुशी राजकुमारी चंद्रिका के साथ एक सुंदर जीवन करता है। मित्रों, सिर्फ यह एक कहानी नहीं थी, यह प्रेम, त्याग, न्याय और नियति के संघर्ष की एक अद्भुत गाथा थी। सोलापुर नगरी में जन्मे दो राजकुमार, एक निर्दोष मगर निष्कासित, दूसरा अनजाने में एक राजगद्दी का उत्तराधिकारी। माँ की ममता छिनी, पिता की आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ा और एक सौतेली माँ के छल ने एक परिवार को बिखेर दिया। लेकिन नियति को कोई रोक नहीं सकता। जो बिछड़े थे वह फिर मिले, जिसने धोखा दिया उसे अपने कर्मों की सजा मिली और जिसने सच्चे प्रेम, निष्ठा और संघर्ष का रास्ता अपनाया उसने अंततः अपना अधिकार प्राप्त किया। इस कहानी ने हमें सिखाया, सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, धोखे और छल का अंत निश्चित है। भाइयों का प्रेम अटूट होता है, वक्त चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। हौसले और ईमानदारी से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।